नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की हमारी वर्कशीट नंबर 45A यानी कार्यपत्रक संख्या 45A को। ये आपकी 12 नवंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस वर्कशीट में हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को रिवाइज करने वाले हैं। इट मीन्स ये हमारी रिवीजन वर्कशीट रहेगी। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद संत कवि तुलसीदास जी द्वारा लिखित उनके महान ग्रंथ रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया। बालकांड में श्री राम के बचपन से लेकर के उनके विवाह तक की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन किया गया। इन्हीं महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक घटना है जब श्री राम, लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में संवाद होता है। अब ये संवाद क्यों होता है, इसके लिए हमें थोड़ा सा भूमिका को समझना पड़ेगा ताकि हम इस पद्य को अच्छे से समझ पाए। तो यहाँ पर राजा जनक होते हैं। राजा जनक की एक पुत्री होती है सीता। सीता के विवाह के लिए राजा जनक एक प्रतियोगिता या फिर स्वयंवर का आयोजन करते हैं। अब स्वयंवर में एक शर्त होती है, कंडीशन रखी जाती है कि जो कोई भी योद्धा, जो कोई भी धनुर्धारी, जो कोई भी राजा या फिर कोई राजकुमार है, वो प्राचीन शिव धनुष के ऊपर प्रत्यंचा को चढ़ा देगा, उसी के साथ सीता का विवाह है वो सुनिश्चित कर दिया जाएगा। अब इसके लिए देश विदेश से जो योद्धा होते हैं, सम्राट होते हैं, राजा होते हैं, वो वहां पर पहुंचते हैं और अपना अपना बल वहां पर लगाते हैं, यानी कि प्रयास करते हैं। लेकिन प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर की बात, कोई उस शिव धनुष को हिला तक नहीं पाते, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि वो शिव धनुष है, कोई साधारण धनुष नहीं होता बल्कि विशेष धनुष होता है। अब उसी सभा में श्री राम है वो अपने अनुज, अपने छोटे भाई लक्ष्मण और अपने गुरु के साथ वहां पर पहुंच जाते हैं। और वो जब शिव धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास करते हैं तो उनके छूते ही शिव धनुष है वो विखंडित हो जाता है, वो टूट जाता है। ओके, अब क्योंकि शिव धनुष है वो कोई साधारण धनुष नहीं है, विशेष धनुष है, तो जब शिव धनुष वो विखंडित होता है तो तीनों लोकों में हलचल पैदा हो जाती है। और इसी हलचल का आभास होता है परशुराम जी को। परशुराम जी भगवान शिव के अनन्य या परम भगत होते हैं। जब उनको यह पता चलता है कि किसी योद्धा ने शिव धनुष को विखंडित कर दिया, उसको तोड़ दिया, उसको भंग कर दिया, तो क्रोधित होकर के उस सभा में उपस्थित हो जाते हैं। अब आने के बाद वो क्रोध में बहुत कुछ कहते हैं कि जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वो मेरा शत्रु होगा, मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूं। तो श्री राम है वहां पर अपने शांत स्वभाव के साथ उनको शांत करने की कोशिश करते हैं कि जिसने भी आप ये शिव धनुष विखंडित किया होगा वो आपका कोई दास ही होगा। अब परशुराम जी क्योंकि बहुत क्रोधित है और क्रोध के लिए उनको जाना जाता है, तो उन्होंने कहा कि अगर वो मेरा सेवक है, दास है, तो दास जैसे काम करे ना, शत्रु जैसे अगर काम करेगा तो वो शत्रु जैसा ही होगा। अब वहां पर अनुज लक्ष्मण जी होते हैं। अब लक्ष्मण है क्योंकि वो अनुज है और थोड़े से वो अग्रेसिव नेचर के, गुस्सेल है, तो वो वहां पर एक तरीके से उनके गुस्से को और ज्यादा भड़का देते हैं। तो ये क्या होता है उनके बीच में आपस में, वो सब कुछ यहाँ पर हमारी इस पाठ्य पुस्तक में पद्य के रूप में दिया गया। तो चलिए देखते हैं आज की इस वर्कशीट को। आज की इस वर्कशीट में हमें दिया गया पद्य का एक अंश। पहले तो हम इसको समझने का प्रयास करेंगे, उसके बाद इस पर आधारित प्रश्नों को हम हल करेंगे। ओके, तो यहाँ पर लक्ष्मण जी है, जब क्रोधित होकर के परशुराम जी बहुत कुछ भला बुरा कह रहे होते हैं, तो लक्ष्मण जी है उनको भी एक तरीके से गुस्सा आता है, क्रोध आता है। तो वहां पर लक्ष्मण जी है वो किसको कह रहे हैं, परशुराम जी को कह रहे हैं कि बिहसी लखनऊ बोले मृदुवाणी। कि तभी लक्ष्मण जी है हंस करके, मृदुवाणी मतलब कोमल वाणी में बोले, बिहसी का मतलब हंस करके, ठीक। लखनऊ मतलब लक्ष्मण जी है, वो मृदु मतलब कोमल वाणी में कहते हैं। अहो मनीषी महाभट मानी, यह मुनिवर हम तो आपको बड़ा योद्धा मानते थे। भट्ट मानी मुनिषी, मुनिषी मतलब मुनिवर, और महाभट मानी मतलब महान योद्धा हम समझते थे। पुनी पुनी मोही दिखाओ कुठारो, कुठारो का मतलब होता है जो फरसा, उनके पास जैसे कुल्हाड़ी होता है उस टाइप का एक हथियार होता है, तलवार या कुल्हाड़ी की तरह मिलता जुलता, कि वो वहां पर एक तरीके से व्यंग कस रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं, ताना मारे हैं। कि हंसते वो कहते हैं, अपनी कोमल वाणी में कहते हैं कि मुनिवर हम तो आपको बड़ा योद्धा समझते थे, और बार बार आप जो मुझे ये कुठारू, ये जो फरसा दिखा रहे हो ना, चहे तुड़ावन फूंकी पहाड़ू, कि आप तो मुझे फूंक मारकर, जैसे फूंक मार के पहाड़ को उड़ाते ना, ऐसे आप मुझे उड़ाना चाहते हो। तो यहां पर जब हंस करके ऐसी बात कही जाती है तो निश्चित तौर पर कटाक्ष किया जाता है, यानी कि जो परशुराम जी उनके गुस्से को और ज्यादा भड़काया जा रहा है। यहां पर इहां कुंभल बतड़िया कोहू नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सही तपमाना। यहां पर लक्ष्मण जी और भी बहुत कुछ कहते हैं। वो कहते हैं कि आप जो कुल्हाड़ी दिखा रहे हो, बार बार फरसा जो दिखा रहे हो, और फूंक मार करके, मुख से फूंक मार करके आप पहाड़ उड़ाना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है कि आप डराना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। कि यहां पर कोई भी कुम्भड़े की बत्तियां नहीं है। कुम्भड़े की बत्तियां क्या होता है, एक छोटा सा फूल होता है
बिल्कुल छोटा सा फूल होता है, जैसे बेल होती है उसके ऊपर लगता है। कि यहाँ पर कुम्हड़बतिया यानी कि एक छोटा सा फूल या फल नहीं है जो आप तर्जनी उंगली दिखाओगे और वो मर जाएगा। मर जाएगा मतलब गिर जाएगा, पौधे से अलग हो जाएगा। कि यहाँ पे आप गलत समझ रहे हो कि हम में से कोई भी कुम्हड़बतिया नहीं है, उस फूल की तरह नहीं है कि आप तर्जनी उंगली अपनी दिखाओगे और वो फूल मर जाएगा, वो फूल टूट जाएगा। देखी कुठारू सरासन बाना, कि आपका जो कुठार 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 मतलब आपका जो फरसा है, आपका जो धनुष बाण है, उसको देख करके ही मैं अपने गर्व के साथ आपको कह रहा हूं। यानी वहां पर वो एक तरीके से लक्ष्मण जी उनको प्यार से भी कहते हैं, कटाक्ष भी करते हैं और उनको चैलेंज भी देते हैं कि आप बच्चा समझने की भूल मत कीजिए, हमें कमजोर मत समझिए कि आप जो बार बार फरसा दिखा रहे हो, धनुष दिखा रहे हो, इससे हम डरने वाले नहीं हैं। भृगु सूत समझी जनेऊ बिलो की, जो कछु कहूं सहूं रिसरो की। कि यहाँ पर लक्ष्मण जी और कुछ भी कहते हैं कि आपको भृगुवंशी समझ करके, भृगुवंश मतलब किसका वंश है, ये यहाँ पे परशुराम जी का वंश है, कि आपको भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देख करके, यज्ञोपवीत मतलब कि आप ऋषि हो, ओके, आप महामुनि हो, ये समझ करके आपको मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। सुर महिसुर हरिजुन अरुगाई, हमारे कुल इन्हें पर नय सुराई। कि हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त, गाय, इन सभी के ऊपर वीरता नहीं दिखाई जाती, इन सभी के ऊपर हमला नहीं किया जाता, इसीलिए मैं आपको कुछ नहीं कह रहा हूं। बंधे पापू अपकीर्ति हारे, कि यहां पर कहा जा रहा है कि इन्हें मारने से क्या होता है कि बंधे पापू अपकीर्ति हारे, कि अगर इनको मारा जाता है, किसको, सुर मतलब देवता, महिसुर हरिजुन और गाय, यानी कि किन किन को, यहाँ पे देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, कि अगर इनको मारा जाए तो पाप लगता है और अगर इनसे हार जाए तो इससे अपयश मिलता है, यानी कि इससे बेइज्जती होती है, एक तरीके से अपमान होता है। मार तू पापरिये तुम्हारे, तो इसी के कारण कि हम आपको अगर मारें उससे बेहतर है कि हम आपके पैरों में गिर जाएं, क्योंकि मारना तो अपमान की बात है, हम आपके ऊपर हाथ नहीं उठा सकते क्योंकि आप तो ब्राह्मण हो, आप तो साधु हो। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरु धनु बोन कुठारा। कि यहाँ पर लक्ष्मण जी और कटाक्ष करते हैं, कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि आपका एक एक जो वचन है, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, कोटि कुलिस मतलब कि वज्र के समान, कि आपका एक एक जो वचन है वो करोड़ों, कोटि हो गया करोड़ों, करोड़ों वज्र के समान है। व्यर्थ धरु धनु बाण कुठारा, कि आपने जो धनुष बाण कुठार फरसा जो ले रखा है ये तो फालतू के ले रखे हैं, आपके जो वचन है ना उससे भी आप दुश्मन को घायल कर देते हो। करोड़ों पत्थरों के समान है, करोड़ों वज्र के समान आपके वचन है। तो यहाँ पे लक्ष्मण जी हैं वो कटाक्ष करें, ताना मारे कि आप बड़े बोलते हो, आप तो बड़े बोल रहे हो, बहुत ज्यादा बोलते हो, कटाक्ष कर रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, हमको बच्चे समझ रहे हो, बच्चे नहीं समझ रहे, बच्चे मत समझना हमें, कि हम हमारे जो संस्कार है वो हमें अलाउ नहीं कर रहे, हमें परमिशन नहीं दे रहे, हमें आज्ञा नहीं दे रहे, यानी आग को भड़का रहे हैं, उनके गुस्से को और ज्यादा भड़का रहे हैं। जो बिलो की अनुचित होई कहूँ, छमु महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंशी बोले, बोले गिरा गंभीर। कि ये जो बात है, जब ये बातचीत है वो काफी आगे बढ़ जाती है, तो आगे इसी बातचीत को सुन करके हालांकि क्रोधित हो जाते हैं परशुराम जी, लेकिन फिर भी उस क्रोध को यानी कि अपनी बात भी कह देते हैं लक्ष्मण जी, और अंत में कहते हैं कि मैंने अगर कुछ अनुचित कहा है, कि जो बिलो की अनुचित कहूं, कि अगर मैंने कुछ अनुचित कहा है, क्षमु महामुनि धीर, कि हे धैर्यवान महामुनि मुझे क्षमा कीजिएगा, कि आप तो धैर्यवान हो, क्षमा कीजिएगा। यानी कि कह भी दिया, सुना भी दिया, और उसके बाद ये भी करें कि आप उनकी प्रशंसा भी करें, उनको शांत करने का प्रयास भी करें। यह सुनकर सुनी सरोस भृगुवंश मनी, बोले गिरा गंभीर। ये सुनकर के जो भृगुवंश के परशुराम जी है वो क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं ये यहाँ पर नहीं दिया गया। तो ये था आज का पद्य खंड, यहाँ पे कुछ कठिन शब्दों का प्रयोग किया गया, चलिए उनको देखते हैं। भीसी का मतलब होता है हंसकर, पुनी पुनी मतलब बार बार, रिस मतलब क्रोध, कोटि मतलब क्रोध, पहाड़ू का अर्थ होता है पहाड़, अपकीर्ति का अर्थ होता है अपयश, ओके, बेइज्जती हो जाना एक तरीके से, बाना मतलब पहनावा, सम मतलब समान। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए इसी वर्कशीट पर आधारित, चलिए उनको हल करते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न हमारा दिया गया कि परशुराम का ताना बाना किस प्रकार का है। पहला साधु सा है, दूसरा सरल है, तीसरा योद्धा का है और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो उनका जो ताना बाना है, जैसे उनके पास फरसा होता है, उनके पास धनुष बाण होता है, तो उससे वो योद्धा लगते हैं। तो यहाँ पे गे आपका सही विकल्प रहेगा कि योद्धा सा है उनका ताना बाना। उसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए, लक्ष्मण ने मुनि के वचन किसके समान बताए।
ओके, तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है शहद के समान, दूसरा वज्र के समान, तीसरा गुण के समान, चौथा मिर्च के समान। तो इसमें सही आपका विकल्प रहेगा ख, वज्र के समान उन्होंने परशुराम जी के वचनों को कहा है। तीसरा प्रश्न देखिए, कोटि कुलिस सेम वचन तुम्हारा, इसमें कौन सा अलंकार है? कोटि कुलिस सेम वचन तुम्हारा। तो यहाँ पे विकल्प दिए गए, पहला यमक, दूसरा अनुप्रास, तीसरा उपमा, चौथा मानवीकरण। तो इसमें सही जो आपका विकल्प रहेगा वो ख रहेगा, अनुप्रास। कोटि कुलिस क वर्ण है, उसकी आवृत्ति हुई है यानी कि रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। तो एक बार फिर से देखिए, पहला जो आपका प्रश्न है उसमें सही विकल्प आपका ग रहेगा कि परशुराम जी का ताना बाना है वो योद्धा की तरह लग रहा है। दूसरा, लक्ष्मण ने मुनि के वचनों को वज्र के समान बताया, ख सही विकल्प रहेगा। और तीसरे प्रश्न में सही विकल्प आपका ख रहेगा, यहाँ पे कोटि कुलिस में क वर्ण है, उसकी आवृत्ति के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। चलिए अब हम चौथे प्रश्न और एक गतिविधि दी गई उनको भी हल करते हैं। तो यहाँ पर हमें चौथा प्रश्न दिया गया कि लक्ष्मण ने किन पर वीरता नहीं दिखाने की बात कही है। तो लक्ष्मण ने देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाने की बात की है। उन्होंने कहा कि हमारे कुल में जो देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय होती हैं उन पर हाथ या उनके ऊपर हथियार नहीं उठाया जाता है। उसके बाद पांचवा हमारा प्रश्न है जो कि एक गतिविधि है कि राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद के आधार पर, राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद के आधार पर लक्ष्मण जी का चरित्र चित्रण हमें करना है। ठीक, तो लक्ष्मण का चरित्र वो श्री राम के चरित्र के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि श्री राम का चरित्र है वो बिल्कुल शांत है, जबकि लक्ष्मण है वो थोड़े से अग्रेसिव मूड के है, थोड़े से गुस्सेल है। उनका स्वभाव उग्र है और उद्दंड भी था। वे परशुराम को उत्तेजित, क्रोधित करने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ते हैं, कटाक्ष करते हैं। उनकी व्यंग्यात्मकता से परशुराम जी आहत हो उठते हैं और उन्हें मारने के लिए उद्यत हो जाते हैं, जो सभा में उपस्थित लोगों को भी अनुचित लगता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए कैसा उनका स्वभाव, उग्र है, उद्दंड है, और वो परशुराम जी को अपने व्यंग से, अपने कटाक्ष से उत्तेजित कर देते हैं और उसी उत्तेजना के कारण परशुराम जी उनको मारने के लिए भी दौड़ते हैं। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।